तो हेलो डियर बच्चा लोग, कैसे हो। सॉलिड स्टेट के आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर जो पिछले क्लास में यूनिट सेल में जो कैलकुलेशंस हम लोग कर रहे थे, जैसे कि पिछले क्लास में एज लेंथ और रेडियस के बीच में हमने रिलेशन जो प्रूव किया था, जिस पर बहुत सारे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हम लोग आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। दैट मीन्स आज हम लोग यूनिट सेल में एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इन क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी की होती है, इसकी हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि किस किस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, जिसको कि हम लोग यूनिट सेल कंटेंट भी बोलते हैं, जेड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन भी आप लोग उसको कहते होंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, ये हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आखिर ये होता क्या है, सबसे पहली बात ये है। तो टॉपिक यहां पर मेरे साथ हेडलाइन तुम लोग भी डालोगे, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या इसी को पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, जैसा कि पहले बच्चों आप लोग जानते हो कि हमारे पास जो एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन है वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, और स्फेरिकल शेप के कोई भी अगर हम लोग टाइप के क्रिस्टल अगर हम लोग बनाते हैं, चाहे वो क्यूबिक क्रिस्टल हो, हेक्सागोनल क्रिस्टल हो, कोई भी क्रिस्टल हो, ठीक है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कोई भी, तो कहने का तो ये मान लो कि जैसे कि दिखने में स्क्वायर ज्योमेट्री यहां पर लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या यहां पर है कि इसमें भी स्पेस क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, क्योंकि एक स्फीयर किसी भी सिस्टम को पूरी तरीके से भर नहीं पाता है। तो कह सकते हैं कि कोई भी यूनिट सेल में 100% जो पार्ट होता है, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो हेक्सागोनल हो, कैसा भी यूनिट सेल क्यों ना हो, लेकिन उसमें 100% पार्ट्स एटम के द्वारा ऑक्युपाइड नहीं होते। तो भाई कितने होते हैं, तो जितने भी होते हैं उसी परसेंटेज, उसी फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। यानी एक यूनिट सेल के टोटल भाग में, यानी 100% में जितने परसेंट पार्ट एटम के द्वारा ऑक्युपाइड होते हैं, दैट टर्म इज नोन एज द पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ दैट यूनिट सेल। ठीक है, क्लियर है, डेफिनेशन तो यहां पर क्लियर है। अब ये किसमें कैसे कैसे तीन टाइप की जो हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल है, सब में कैसे कैसे हम लोग निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर पहले तो इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। तो आप लोग नोट्स बनाओगे मेरे साथ, तो यहां पर लिखोगे, कॉपी कलम लेकर के बैठना प्यारे बच्चों, और लिखते रहना लगातार। ये नहीं कि बस बैठे हैं और स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं या फिर ऐसे बस देख रहे हैं, तो मोबाइल का चीज मोबाइल में ही रह जाता है, फिर ऑफलाइन वाली फीलिंग तुम्हारी नहीं आएगी। ठीक है, तो केवल मोबाइल में ही नहीं रखना है, और सबसे पहले जो पढ़ाई करते हो वो एकदम बेड को त्याग करके पढ़ाई करो। बेड पर अगर सोए रहोगे तो भाई खो जाओगे फिर। ठीक है, तो यहां पर जो है एकदम सीरियस वे में पढ़ाई करनी है, क्योंकि तुम टाइम लगा रहे हो। तुम जो है मान लो कि ये अगर 30 मिनट का वीडियो होता है, 40 मिनट का वीडियो है, तो तुम 30 से 40 मिनट यहाँ पर दे रहे हो समय अपना, एक इफेक्टिव टाइम तुम इस पर स्पेंड कर रहे हो। तो टाइम का फिर वैल्यू क्यों नहीं देते हो भाई, तुम्हारा टाइम खर्च हो रहा है, फ्री में तुम नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, फ्री में तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो अपना टाइम को खर्च करो जो पैसे से कहीं बढ़ के है, तो उसका बेनिफिट्स लो, वहां से कुछ सीख के जाओ, तभी तुम्हारी ये जो तुम स्पेंड किए हैं उससे तुम अर्न कुछ कर पाओगे। ठीक है, अब स्पेंड भी कर रहे हैं, अर्न हो ही नहीं रहा है, तो फिर क्या वैल्यू भाई। तो देखो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करोगे आप लोग, कॉपी कलम में मेरे साथ लिखोगे, तो क्या बोले यहाँ पर, द परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम of unit cell which is occupied by atoms, atoms बोले या कोई पार्टिकल्स जिससे मिलकर के वो यूनिट सेल बना हुआ है, ठीक है ना, इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दैट यूनिट सेल। ठीक है, यानी कि किसी भी यूनिट सेल में टोटल 100% में से जितना परसेंट पार्ट्स एटम के द्वारा ऑक्युपाइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दैट यूनिट सेल। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए, मान लीजिए यहां पर क्या है कि जैसे कि जस्ट ऐसा ही समझो कि यहां पर एक गिलास है,
इस ग्लास में टोटल कैपेसिटी जो है मान लो 200 मिलीलीटर की कैपेसिटी है, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 50 ml पानी भर दिया, इसमें हमने 50 ml यहां पर पानी भर दिया। अब तुमसे पूछा गया परसेंटेज वॉल्यूम, पूछा गया परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वाटर, ऑक्युपाइड बाय वाटर तुमसे पूछा गया। तो कैसे निकालोगे, किसी चीज का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितना वॉल्यूम जो है वाटर ने ऑक्युपाइड किया है वो बाय टोटल वॉल्यूम 200 इंटू हम लोग 100 कर देते हैं, तो ये निकल जाता है कितना 25%। यहाँ पर 25% यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ग्लास में पानी का परसेंटेज, पानी के वॉल्यूम का परसेंटेज। और ये सेम टू सेम यहां पर यही बात है, यहां पर हमारे लिए ग्लास जो है यूनिट सेल का काम करेगा और पानी जो है वो एटम का काम करेगा। तो जितना परसेंट पार्ट यहां पर भरा हुआ है एटम का, उसका वॉल्यूम निकालना होगा, जितना वॉल्यूम भरा हुआ है एटम का वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये 25% आ गया। इसी को फ्रैक्शन में हम लोग 25% को 0.25 भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहां पर ये दोनों बातें बराबर ही है, फ्रैक्शन में लिखो चाहे परसेंटेज में, बात बराबर है, उसी को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहां पर आप लोग क्या समझे कि पैकिंग अगर एफिशिएंसी निकालनी है हमें परसेंटेज में, तो क्या करना होगा, वॉल्यूम जो एटम ने ऑक्युपाई किए हैं बाय मैक्सिमम वॉल्यूम जो है यूनिट सेल का, मैक्सिमम वॉल्यूम मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 100 से। यानी कि यहां पर फॉर्मूला बना वॉल्यूम occupied by atoms by maximum volume of unit cell, maximum volume of unit cell multiplied by 100। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किस चीज का, तो ये बन गया पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, तो वॉल्यूम, ये एटम का वॉल्यूम हम कैसे निकालें। तो जैसे आप लोग क्यूबिक यूनिट सेल पढ़े हो और आपने पढ़ा है कि क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास ढेर सारे तरह का होता है, किसी में यहाँ पर एक एटम होते हैं, किसी में 2 एटम, किसी में 4 एटम। जैसे कि सिंपल क्यूबिक में टोटल एटम्स को मिलाकर के 1 एटम बनते हैं, बीसीसी में टोटल एटम्स को मिलाकर के 2 एटम बनते हैं, और एफसीसी में टोटल एटम मिलाकर के 4 एटम्स बनते हैं। ठीक है, तो एक एटम की अगर हम लोग बात करें सिंगल एटम की, तो सिंगल एटम की रेडियस को अगर हम लोग यहाँ पर r मान लें, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 πr³ वॉल्यूम होता है। ये कितने एटम का वॉल्यूम हो गया, एक एटम का वॉल्यूम हो गया। अब अगर 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 एटम होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना एटम होगा, यानी z एटम्स है तो z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स। तो हमारे पास z एटम्स मान लो है, जिसे हम लोग यूनिट सेल कंटेंट पढ़े थे पिछले लेक्चर में, इनटू एक एटम का वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³ and this is the total volume occupied by atoms। ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमारा यूनिट सेल क्यूबिक है और क्यूबिक का वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब होता है। साइड जिसका इज लेंथ a है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा a क्यूब इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और यहीं से 100 को उड़ा देंगे तो ये पैकिंग फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन के टर्म में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला जिस पर कि हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी किसी का निकालेंगे। अब यहां से हम लोग को बारी बारी से क्या करना होगा, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। अब देखो यहां पर तुम भी ये काम कर सकते हो, केवल करना क्या होगा, यहां पर तुमको पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए 2 ही चीज चाहिए। रिक्वायरमेंट जो होती है पैकिंग फ्रैक्शन के लिए वो 2 चीज की, एक तो z की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरी a और r के बीच में जो रिलेशन होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो पिछले क्लास में हमने किया था क्यूबिक में। यानी कि ये जो एज लेंथ है उसका वैल्यू r के टर्म में हम लोग को चाहिए होता है। ये 2 चीज तुम पुट कर दोगे, आंसर तुम लेके जाओगे यहां से। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग पिछले वीडियो को रिकॉल करते हुए हम लोग लेके जाएंगे। ध्यान देना, यहां पर पिछले वीडियो हमने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक। ठीक है, हमने यहां z की बात की थी, z की बात यहां पर 1 है, यहां पर 2 है और यहां कितना 4 है। और रिलेशन बिटवीन a एंड r में हमने देखा था, यहां पर a इज इक्वल टू 2r था, यहां पर a इज इक्वल टू 4r/√3 था, यहां पर a इज इक्वल टू 4r/√2 था। यहां पर इस तरह से हमने प्रूफ किया था रिलेशन को। ठीक है, ये हमने प्रूफ किया था पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा है आपने देख लो जाकर के, प्लेलिस्ट में सब डाला हुआ है लेक्चर। ठीक है,
तो यहाँ पर सभी इंडिविजुअल तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया है। अगर आप लोग नहीं लिखे हो तो इस चीज को भी सिंपल शॉर्ट में अभी फिलहाल के ये नोट कर लोगे। बाद बाकी जो है पिछले लेक्चर को भी आप लोग कंप्लीट कर लेना। अभी के लिए फिलहाल इसको आप लोग साइड में कहीं पर नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। इसी का यूज करते हुए हम लोग जो है तीनों टाइप के यूनिट सेल में अभी पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे किसमें कितना होता है। इसका जो यूज है वो ऑब्जेक्टिव्स में हो सकता है, ठीक है ना, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव्स में इसका यूज हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स में या थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब रहेगा तो उसमें बोर्ड्स के एग्जाम में इसका यूज हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिलहाल आप लोग यहाँ पर जो है अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं बारी बारी से, तीनों के हम लोग एग्जाम्पल्स यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां से हमारा आता है नंबर 1 में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम लोग यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे और हमारा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो ये यूनिट सेल दिखता कैसे है पहले भाई, तो हमने बताया था कि इस यूनिट सेल में हमारे पास एक क्यूब होता है इस तरह से, और क्यूब में ये क्यूब है सपोज, जिसका एज लेंथ हम लोग मान लेते हैं यहां पर a, और इसमें केवल एटम्स कहां होते हैं, तो कॉर्नर्स पर केवल एटम होते हैं। ये सभी एटम्स आपस में अटैच्ड होते हैं, पिछले क्लास में दिखाया था आपको। ये कॉर्नर्स पर सारे एटम्स हैं और सभी एटम्स एक दूसरे से यहां पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब यहां पर क्या है कि अगर यहां पर ये रेडियस r है, ये रेडियस r है और ये दोनों सटा हुआ है आपस में, तो यहां पर जो ये एज लेंथ है a वो 2r के यहां पर इक्वल है, ठीक है। और साथ ही साथ सभी पर यहां पर एटम सभी कॉर्नर पर 1/8 ही केवल इस यूनिट सेल के इंटीरियर में आता है, और इसलिए टोटल एटम्स की बात करें जो इस यूनिट सेल के अंदर है, इंटीरियर में है, वो हो जाएगा 8 कॉर्नर्स और हर कॉर्नर पर 1/8 एटम है। तो कुल मिलाकर कितना एटम हो गया, 1 एटम हो गया। Z का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहां से पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तो हमने भी फॉर्मूला पढ़ा, Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब बाई a क्यूब इंटू 100 हमने पढ़ा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Z के प्लेस पर 1 इंटू 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r क्यूब इंटू 100 बाई a क्यूब। a का वैल्यू r के टर्म में कितना है, 2r है, तो 2r का होल क्यूब हो जाएगा। नहीं तो यहां पर ये कितना हो गया, 4/3 इंटू 22/7 इंटू r क्यूब इंटू 100/2 का क्यूब हो गया 8 और r का क्यूब r क्यूब हो गया। अब देखो यहां पर r क्यूब से यहां r क्यूब क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और यहां पर 4 से 2 बार में 8 कट गया, 2 से यहां पर 11 बार में ये कट गया। फाइनली क्या हो गया, यहाँ पर 1100/21 हो गया ना। और इसको सॉल्व करने पर हम लोग को रिजल्ट मिलेगा 52.38 और ये क्या बन गया, परसेंटेज। यानी कि हमारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 100% में से 52.38% ही पार्ट्स ऐसे हैं जो एटम से भरे हुए हैं। रेस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस यूनिट सेल इज एम्प्टी। बाकी के पार्ट्स क्या होगा, यहां पर बिल्कुल खाली होगा। तो यहां से पूछ सकता आपको एग्जाम में इस तरह से भी। तो देयरफॉर हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी कितना निकल गया, 52.38 किसके लिए, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल निकल गया। इसी को पैकिंग फ्रैक्शन में लिखिए तो कैसे लिखोगे, 0.5238 लिखोगे, तो ये हो गया हमारा पैकिंग फ्रैक्शन इस यूनिट सेल का। क्लियर है। अब यहां से पूछ दे आपको परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस, परसेंटेज ऑफ अगर यहां से एम्प्टी स्पेस की बात कर दी जाए तो यहां कितना हो जाएगा, 100% टोटल परसेंट होता है, माइनस कर देंगे 52.38%, तो ये कितना परसेंट निकल जाएगा, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2 हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया। 47.62% यहाँ पर क्या रहेगा, खाली भाग रहेगा। यानी इस यूनिट सेल में 52.38% पार्ट एटम्स से भरा हुआ रहता है और 47.62% पार्ट क्या रहता है, खाली रहता है। यानी कि ऑलमोस्ट आधा पार्ट, यानी कि दिखने में लगता है जितना, उसका आधा ही हिस्सा अंदर से एटम से भरा हुआ रहता है, आधा खोखला होता है। कौन सा यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यानी कह सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में सब
सबसे लो डेंसिटी वाला यूनिट सेल कौन सा है? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सबसे लो डेंसिटी वाला यूनिट सेल है। इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 0.4762 कर सकते हैं। तो ये कहानी हो गया हमारे लिए किसका? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ये कहानी हो गया। आप भी इसको नोट कर लो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो। एकदम आराम से सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा कैलकुलेशन था, इसको हमने कर लिया और सॉल्व कर लिया। आप भी इसको सॉल्व अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम यहाँ पर, नहीं तो वीडियो रोक करके आप लोग नोट कर लो, सबसे बेहतर काम होगा। हम यहाँ पर नंबर 2 की बात अब करने वाले हैं। नंबर 2 में यहां पर आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, ये बीसीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल दिखता कैसा है? तो इस यूनिट सेल में क्या होता है, हमारे पास एक क्यूब होता है, ठीक है, और क्यूब के सभी कॉर्नर्स पर तो एटम होते ही होते हैं, क्यूब के सभी कॉर्नर्स पर तो एटम होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा यहां पर एक एटम इसके बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होता है यहां पर। और सभी एटम्स ये जो है बीच वाले एटम से अटैच्ड होते हैं, लेकिन इटसेल्फ ये अलग अलग होते हैं। इसलिए यहां पर डायरेक्टली ये जो अगर रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, तो a = 2r हम लोग यहां पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर अलग अलग सेपरेट रहते हैं। हालांकि यहां पर हमने पिछले क्लास में इसमें कैलकुलेशन किया था AR में रिलेशन, तो a बराबर कितना आया था? 4r/√3 इसमें आया था। आप लोग भी आराम से जाकर के वहां से देख सकते हो, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करें यहां पर, तो यहां पर कॉर्नर्स 8 है, हर कॉर्नर पर 1/8 एटम है शेयरिंग में, ठीक है। प्लस बॉडी सेंटर में कोई शेयरिंग नहीं होता, यहाँ पर एक एटम है, तो 1 + 1 कितना हो गया? यहाँ पर z का वैल्यू 2। यानी इस यूनिट सेल में टोटल एटम्स के टुकड़ों को मिलाकर कितना एटम्स बन रहा है? 2 एटम यहाँ पर बन रहा है। अब अगर यहां से पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर ले, कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो z × 4/3 πr³ बाय a³ × 100, ये हमारा फॉर्मूला है। z का मान यहाँ 2 है, 4/3 इंटू यहाँ पर 22/7 हो गया, r³ × 100 बटे a³। तो a का वैल्यू जो है r की टर्म में है वो है 4r/√3 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको आराम से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 4/3 22/7 इंटू r³ इंटू 100 इंटू ये √3 का क्यूब बनेगा, और सेमी फ्रैक्शन में ये चल जाएगा ऊपर, √3 का क्यूब, √3 इंटू √3 इंटू √3, और 2 √3 मिलाकर के हो गया 3, और एक √3 बन जाएगा 1.732। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732 होता है, ठीक है। √3 का वैल्यू वो लिखा हुआ है, तो 3 √3 3 और √3 हो गया, ठीक है। बटे में क्या रह गया? 4 का क्यूब हो गया 64, r³ तो r³ रह गया। अब देखो r³ से यहाँ पर r³ खत्म हो गया, ठीक है। 3 से 3 यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। 4 से यहाँ पर 16 बार में ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से ये 8 बार में कट गया, 2 से ये 4 बार में कटेगा, 2 से ये 11 बार में कट गया। तो क्या हो गया रिजल्ट में? 11 × 100 हो गया 1100, गुना क्या हुआ 1.732 से, अब डिवाइड क्या हुआ 7 × 4 28 से, और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट देगा 68%। ये लगभग में 68.02 आता है लगभग, तो यहाँ पर 68% हमारा रिजल्ट लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेके चले हैं 68%। यानी कि इस यूनिट सेल में 100% पार्ट्स में से 68% पार्ट जो है वो एटम से ऑक्युपाइड है। मतलब कहीं ना कहीं क्या है, वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से ज्यादा डेंस है, डेंसिटी हाई किसकी है? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की है, क्योंकि यहाँ पर 68% पार्ट एटम से भरा हुआ है। तो खाली कितना है भाई? तो खाली यहाँ पर होगा 32%, नहीं जी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी हो गया 68%। इसको पैकिंग फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? 0.68, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ अगर एम्प्टी स्पेस को देखें, एम्प्टी स्पेस, तो क्या हो जाएगा? 100 में से 68 घटा दिए तो यहाँ 32% जो है यहाँ पर इसका एम्प्टी स्पेस हो गया। क्लियर है? तो ये सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जो इससे पहले पढ़े उससे ज्यादा डेंस कौन होता है? बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है। अब बात किसकी करनी है? एट लास्ट हम लोग को फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करनी है, और उसमें देखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लिए? नहीं किए हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम लोग आगे की बात करते हैं। तो यहां पर क्या है? नंबर 3 में हमारा फेस
सेंटर्ड क्यूबिक, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, अब ये यूनिट सेल कैसा दिखता है, तो इसके लिए आप लोग पढ़ें अच्छे से। इसमें क्यूब होते हैं हमारे पास, और क्यूब है तो भाई सभी कॉर्नर पर एटम होंगे ही होंगे, 8 कॉर्नर पर। तो सब कॉर्नर पर एटम तो है ही, सारे कॉर्नर्स पे एटम है। साथ ही साथ कितने फेस हैं इसके पास, तो 6 फेस है। 6 के 6 फेस पर एटम्स होते हैं इस तरह से। ये अपसाइड फेस हो गया, अपर फेस, ये लोअर फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस, बैक फेस, फ्रंट फेस। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है, यहाँ पर कितने एटम्स होंगे, टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 एटम्स जो है फेस पर हैं, इस तरह से, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, पीछे आगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से एटम्स हैं। तो अगर हम इसमें प्रूफ किए थे बाबू, कि प्रूफ यहाँ पर किए थे कि a का वैल्यू 4r बाई कितना होता है, इस बार √2 होता है, एटम का रेडियस हो गया r, और टोटल एटम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो कॉर्नर्स के एटम 8 इंटू 1/8 है ना, 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर पर 1/8 का शेयरिंग है, तो टोटल शेयरिंग हो गया 8 इंटू 1/8 इंटू हमारे पास 6 फेस पर एटम है, और एक फेस पर हाफ की शेयरिंग होती है। 3 एटम फेस पर हो गया, एक एटम कॉर्नर पर हो गया, 4 एटम टोटल हमारे इस यूनिट सेल में होते हैं। तब यहाँ पर हम लोग बात करें पैकिंग इफिशियंसी की, तो फॉर्मूला तो सेम है, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब इंटू कितना 100 करते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। ए क्यूब की जगह पर क्या करोगे, 4r बाय √2 उसका क्यूब कर दोगे, ये √2 का क्यूब चल जाएगा ऊपर में। ठीक है ना, बाद की करते हैं हम लोग, 4 इंटू 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, r क्यूब 100 तो है ही, बाय यहाँ पर आ गया, देखो ऊपर क्या गया, एक तो √2 इंटू √2 इंटू √2, 2 √2 मिला करके तो 2 हो गया, एक √2 बन जाएगा 1.414, ये √2 का वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद जाकर के नीचे में क्या है, 64 हो जाएगा, 4 का क्यूब और r का क्यूब, तो r क्यूब हो गया। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर r क्यूब से r क्यूब क्या हो गया, खत्म हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा, 4 से यहां पर 16 बार में कट गया, 4 से यहां 4 बार में कट गया, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, और ये 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो टोटल हमारे पास यहां रह गया 11 गुना 100 1100, 1.414 बटा 7 गुना 3 कितना रह गया, 21। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में 74.04, तो 74% इसको हम लोग लिखते हैं। कितना रिजल्ट देगा ये, 74% देगा, आप लोग करके देख सकते हो, 74% ही आएगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया, इस यूनिट सेल में 74% पोर्शन जो है वो एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड है, मतलब कि केवल 26% इसका खाली है। कहने का मतलब सिंपल और बीसीसी से भी ज्यादा यहां पर डेंसिटी हाई किसकी होगी, तो यहां पर होगी हमारे इस फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का। तो कहने का मतलब ये हो गया कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल सभी यूनिट सेल की तुलना में ज्यादा भारी होगा, ज्यादा डेंस होगा, ज्यादा घना होगा, एटम से ज्यादा भरा हुआ होगा। दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि अगर इसकी पैकिंग इफिशियंसी हमने निकाली है 74%, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.74, एंड परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस की बात करें बच्चों, तो कितना होगा ये 100 माइनस 74 बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर 26% पोर्शन इसका अनऑक्युपाइड है, यानी एम्प्टी है। क्लियर हो गया। तो ये सिंपल सा टॉपिक क्या था, ये सिंपल सा टॉपिक हमारे पास आया बच्चों किसका, तो पैकिंग इफिशियंसी का, जिसे हमने बड़ी आसानी से सॉल्व किया है, और आप भी उम्मीद तक बड़ी आसानी से सीख लिए होंगे। डाउट कहीं पर है तो कमेंट में एकदम जरूर दो, हम तुरंत रिप्लाई देंगे उस कमेंट का जहां पर डाउट हुआ। और आप लोग सीखे कि नहीं सीखे तो यस और नो में जरूर जवाब देना कि हाँ सीख गए या फिर नहीं डाउट है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, और दोस्तों से शेयर भी करना, ताकि क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अब बहुत सारे सिलेबस से सॉलिड हटा दिया गया है, जिसके कारण से जो है अधिकतर यूट्यूबर्स जो है व्यूज नहीं मिलने के कारण से सॉलिड स्टेट अपलोड नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ पर जो है हमको थोड़ा सा टाइम निकाल करके यहाँ पर सॉलिड स्टेट डालना पड़ा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो है बिहार बोर्ड से खास करके पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोग को डालना पड़ता है, सॉलिड स्टेट भी यहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा, पढ़ाना पड़ता है। और चैप्टर अच्छा है, ठीक है, पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ाई करना है। ठीक है,
तो इसलिए जो है यहाँ पर अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते हुए सॉलिड्स की पढ़ाई करिए, डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इस चैप्टर का। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।